बच्चे चैनल से पहले जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लेक्चर में हम आपके साथ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लिमिट के प्रॉब्लम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला था अलजेब्रिक लिमिट। उस अलजेब्रिक लिमिट में जो प्रॉब्लम बेस्ड होता है 0/0 फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0। तो उसमें मेथड यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड और लिमिट फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म या बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म। 0/0 फॉर्म में जो होता है फैक्टराइजेशन मेथड में हम यूज करते थे कि सेम फैक्टर, पहले तो फैक्टराइज करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और सेम फैक्टर को कैंसिल करते हैं और बाकी जो बच गया यानी रेस्ट इज द आउटपुट रिजल्ट। लाइक सम एग्जांपल्स, जैसे आपके पास है लिमिट x टेंस टू 2 3x² माइनस x माइनस 10/x² माइनस 4, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अगर आप लिमिट का जो वैल्यू है डायरेक्ट हम पुट करते हैं x बराबर 2, तो यहाँ पे देखिए ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि 3 × 2 के स्क्वायर यानी 4 × 3 यानी 12 हो जाएगा और -2 और -10 यहाँ -12 यानी 0। तो 0/0 जो होगा न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे यानी 3x², इसके बाद 3x²। अब आपके पास जो है इसको फैक्टराइज कर दिया 3x², इसको दे देते हैं 6x और माइनस यानी प्लस 5x माइनस 10 और ये a² माइनस b² यानी a प्लस b इंटू a माइनस v। पहले फैक्टराइज करते हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो लिमिट हो जाएगा 0/0 फॉर्म और 0/0 फॉर्म मेरा मीनिंगलेस टर्म होता है। बोले भी थे कि जिसका कोई मीनिंग नहीं होता उसको हम फैक्टराइज करते हैं। अब ये लिमिट x टेंस टू 2 है, 3x यहाँ पे कॉमन लिए तो x माइनस 2 अब प्लस 5 कॉमन लिए तो x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। लिमिट x टेंस टू 2 3x प्लस 5 और x माइनस 2 और x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। फर्स्ट फैक्टराइज देन सेम फैक्टर इज कैंसिल। यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 2 सेम फैक्टर है, तो ये वैल्यू जो निकल के आया लिमिट x टेंस टू 2 और 3x प्लस 5 बटा x प्लस 2, ये जो लिमिट आया आपका 0/0 से फ्री हो गया। अब x का वैल्यू डायरेक्ट 2 पुट कर देते हैं यानी 3 × 2 प्लस 5 और 2 प्लस 2 यानी 6 प्लस 5 और 2 प्लस 2 4 यानी 11/4, यानी इस तरह का न्यूमेरिकल है। सेकेंड न्यूमेरिकल आपके पास है कि लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2 बटा x के पावर 5 माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1। अगर हम इसमें x टेंस टू 1 यानी x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये होगा 1 और ये x का वैल्यू 1 तो ये होगा 1 और ये 5 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका 0/0 फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड को हम यूज करते हैं। 0/0 फॉर्म में हम मेरा ये न्यूमेरिकल है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। इसलिए करेंगे कि मेरा जो फॉर्म है 0/0 से फ्री हो जाए।
और उसके बाद सेम फैक्टर को कैंसिल करते हैं, उसके बाद पुट करते हैं। अब ये जो मेरे पास न्यूमेरिकल है, ये जो मेरा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में x4 यानी यहाँ x अप्रोचेज 1, x अप्रोचेज 1 है, सॉरी x अप्रोचेज 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, x माइनस 1 इसको लाना है, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 को हमें फैक्टराइज करना है। तो चूंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, इसे हम लिख दें। x के 4 पावर 4 लाने के लिए यहाँ पे हम x के क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, और देखिए x के पावर 4 माइनस x का क्यूब। अब इसमें माइनस x क्यूब नहीं है, यानी x के पावर क्यूब नहीं है, तो इसको हम कैंसिल आउट करने के लिए x स्क्वायर और x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। लेकिन इसमें अब आपके पास है x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को लाने के लिए माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1 से, तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x। अब ये देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपस में 2x माइनस 1 यानी यहाँ पे, और 2x यहाँ पे भी नहीं है, तो इसीलिए मेरा वैल्यू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, देखिए ये आपस में ऐड हो गया, तो 3x स्क्वायर आया, और ये आपस में कैंसिल हो गया, तो बच गया x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, यानी इसका एक जो फैक्टराइजेशन हमने किया वो आया x माइनस 1 इंटू एक्स के क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 2, इसका फैक्टराइजेशन हुआ। और ये वैल्यू, ये यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आया, इसके पास हम देख लेते हैं। अब आपके पास एक बड़ा फैक्टर, हम इसको फैक्टराइज करते हैं, x के पावर 5 और x के पावर 5 और माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका भी एक फैक्टर आपके पास x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इज द वन फैक्टर। x के पावर 5 लाने के लिए हम इसे x के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x के पावर 5 माइनस x के पावर 4। अब यहाँ पे माइनस x के पावर 4 है, तो प्लस x के क्यूब और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 और माइनस x का क्यूब, ये आपस में कैंसिल, x क्यूब भी नहीं है, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर ये भी आपका कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 5 के फॉर्म में है, तो यहाँ माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4x है। अब यहाँ पे 4x है, वहाँ पे यहाँ 3x है, वहाँ 4x है, तो माइनस x माइनस 1 से यदि मल्टीप्लाई यानी 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है भाई, तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे इस वैल्यू के बराबर हुआ। और यहाँ पे 3x है, तो 3x लाने के लिए ये वैल्यू में से 4x में से x गया, तो ये वैल्यू हो गया 3x और प्लस 1, यानी इसका जो हमने फैक्टराइजेशन किया तो लिमिट आया x टेंस टू 1, ये इसलिए कर रहे हैं कि 0/0 फॉर्म में कैंसिल हो जाए। x4 इसका जो फैक्टराइजेशन मेरा आया, इसका फैक्टराइजेशन लिखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, इसका फैक्टराइजेशन आया x माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 1। बोले थे फर्स्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करिए और सेम फैक्टर को
कैंसिल करिए, तो सेम फैक्टर को कैंसिल कर दिए। अब हम देखते हैं कि क्या यह लिमिट 0/0 फॉर्म से फ्री हुआ कि नहीं। 2x - 2 x के पावर 4 x³ + x² - 4x माइनस डायरेक्ट x का वैल्यू 1 1 2 2 में से 2 यानी 0/0 से फ्री हो गया। अब इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर 2 × 1 - 2 और 1 के पावर 4 और 1 के पावर क्यूब और 1 का स्क्वायर 4 × 1 - 1 ये 1 + 1 - 2 - 2 ये 1 + 1 + 1 - 4 - 1 ये हो गया 1 1 2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा। ये ऊपर -2 1 1 2 3 3 - 5 = -2 = 1 यानी इसका लिमिट वैल्यू कितना आया? 1। यानी इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। एक और न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। लिमिट x टेंड्स टू 1 x के पावर 7 - 2x के पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाई x³ - 3x² + 2। अगर x डायरेक्ट 1 हम पुटअप करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म में है, तो इसको इलिमिनेट, पहला तो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर इसका एक फैक्टर होगा x - 1। तो x - 1 तो सबसे पहले x के पावर 7 - 2x5 - 1 हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन। अब x के पावर 7 के लिए यहां से कितना मल्टीप्लाई करें? तो x के पावर 6, तो हम इसी को हम लिख सकते हैं x के पावर 7 - x के पावर 6। अब यहाँ पे x के पावर 6 नहीं है इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ प्लस x के पावर 6 x के पावर 5 और x - 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर 6 और x के पावर 5 जो दिया हुआ है उसी के रूप में रखना है। अब यहाँ पे x के पावर 5 है लेकिन यहाँ 2 के फॉर्म में है, यानी 2x5 है, तो यहाँ पे 2x के पावर 4 या x के पावर 4 और x - 1, तो ये हो जाएगा -x5 और -x +x4, ये दोनों ऐड हो गया। तो x7 - 2x5, अब -1 लाना है, लेकिन x के पावर 4 इसमें नहीं है, तो x³ - x - 1, तो -x के पावर 4 और प्लस x³ ये अब कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कैंसिल करना है क्योंकि इसके में x के पावर क्यू नहीं है, तो -x² और x - 1 देना है, तो ये होगा -x³ और प्लस x², ये भी कैंसिल हुआ। लेकिन इसमें x² फिर नहीं है, तो -x × x - 1 से, तो -x² और प्लस x ये भी कैंसिल। इस एक्सप्रेशन में x नहीं है, तो अब इसको काटने के लिए -1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये -x होगा और प्लस ये भी कैंसिल हुआ। यानी इसका जो फैक्टराइजेशन मैंने किया x - 1 कॉमन है, यानी x6 x5 और -x4 -x³ -x² -x और -1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम देख लेते हैं x³ - 3x² + 2। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है हमें, तो पहले देख लेना x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो x - 1 एक फैक्टर यदि है तो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करिए, हम इसी को लिख सकते हैं x³ -x², यहाँ पे 3x², यहाँ पे x², -2x से x - 1 -2x² और प्लस 2x, यानी ये वैल्यू तो आपके पास ऐड हुआ, तो ये मिल गया और ये मिल गया, लेकिन ये नहीं है, तो इसको हटाने के लिए 2 × x - 1 से, तो -2x और प्लस 2 ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो इसका फैक्टराइजेशन हुआ x - 1 x² - 2x और -2,
तो यहाँ पे ये बात चला, ये देखा गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसका फैक्टराइजेशन मेरा ये आया, इसको हम लिख देते हैं x माइनस 1, x6, x5 माइनस x4 माइनस x3 माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और इसका फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर को x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है। अब 0/0 फॉर्म में है तो फैक्टराइजेशन मेथड बोला कि पहले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करिए, मैंने फैक्टराइज किया। अब कहता है सेकंड पॉइंट कि सेम फैक्टर को हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए, हटा दीजिए, जैसे भी हो रिप्लेस कर दीजिए। तो हम इसे कैंसिल आउट कर दिए। अब बच गया इज द, यानी कैंसिल आउट किए तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1, x6, x5, x4, x3, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, x स्क्वायर 2x माइनस 2। अब ये 0/0 फॉर्म से कैंसिल हो गया, हट गया आपका। तो डायरेक्ट पुट करिए 1 + 1 माइनस 1, क्योंकि एक का पावर कुछ भी देंगे तो वही होगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस और माइनस 1। अब यहाँ पे होगा 1 माइनस 2 और माइनस 2, यानी 1 1 2 और 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 में से यहाँ पे 2 गया यानी -3, ये 2 2 4, 4 में से एक जाएगा तो -3, ये भी आपका कैंसिल आउट होकर हो गया 1। अब देखते हैं सेकंड जो मेथड दिए थे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे 0/0 फॉर्म में न्यूमेरिकल होता है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। अब आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू है। फैक्टराइजेशन मेथड में सीधा सीधी दिमाग रखिए, दिमाग में मेमोराइज में याद रखना है कि यदि न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, अंश हो या हर हो या दोनों हो, उसमें अगर रूट लगा हुआ हो या 1/3 हो, यानी फैक्टर यानी रेशनल, माने कहने का मतलब है कि लाइक पावर रेशनल लाइक पावर होना चाहिए, यानी 1/2 हो, 3/2 हो, 2/3 हो, जिसे यहाँ पे रूट लगा हुआ है, इसका पावर हम कैंसिल करेंगे तो इसको हम तोड़ कर सकते हैं 3x का पावर 1/2। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंजुगेट से रेशनलाइज कर लेते हैं, पहले कर देते हैं इसके कंजुगेट से, तो इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अब ये देखता है लिमिट x टेंड्स टू a, और ये जो मेरा वैल्यू है √a + 2a। अब डिनोमिनेटर को हमें हटाना है तो इसका कंजुगेट √3a + x माइनस है तो यहाँ +2√x, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंजुगेट से रेशनलाइज किए। इसके बाद इसके लिए किए, न्यूमरेटर के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस है तो इसका कंजुगेट प्लस से, क्योंकि ये वैल्यू a + 2x और +√3x, और ये √a + 2x और +√3x। ये इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो अभी लिमिट दिया हुआ है वो 0/0 फॉर्म में है। ये 0/0 फॉर्म है तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, नहीं तो अभी ये न्यूमेरिकल आपका मीनिंगलेस टर्म में है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, इसको और इसको इसके साथ किया तो a माइनस b और a प्लस b होता है a² माइनस b²। तो रूट तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 2x, क्योंकि रूट स्क्वायर आया तो रूट हट जाएगा, आइए -b², यहाँ -3x डिवाइडेड बाई, इसको इसके साथ करना है तो a माइनस b और a प्लस b, a² माइनस b², ये भी हो गया 3a + x, -2 × 2 4 और x इंटू, अब ये आपका ये रेस्ट बच गया, उसको लिख देंगे √3a + x + √2x डिवाइडेड बाई,
आपका बच गया अंडर रूट ए प्लस 2x और प्लस रूट 3x। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देखना है लिमिट x अप्रोचेज ए और या 3x और 2x यानी a माइनस एक्स। यहाँ पे भी हो गया, आपको देखते हैं 3a और माइनस आपके पास 3x इंटू जो इसे है जिस तरह से लिखा हुआ है प्लस x और प्लस 2 रूट x और ये a प्लस 2x और प्लस रूट 3x। न्यूमेरिकल हर एक तरह का बनाइए, हर एक तरह का प्रैक्टिस करिए कि ताकि हर एक न्यूमेरिकल से आपको वाकिफ हो। जैसे इंजीनियरिंग हो, बड़े बड़े एग्ज़ाम में आप पढ़ते हैं, आईआईटी में बैठते हैं, जेई मेन के लिए अप्लाई करते हैं, बिहार इंजीनियरिंग के लिए, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग के लिए आप देते हैं, उसमें आपको ये परेशानी नहीं हो कि मैंने उस तरह का न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं किया। अब यहाँ पे देखा जाए लिमिट x टेंस टू a, x यहाँ पे a माइनस एक्स और ये वैल्यू हो गया रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो ये बचा a माइनस एक्स। ये हो गया वैल्यू a प्लस 2x प्लस रूट 3x। यह देखिए सेम फैक्टर यहाँ पे कैंसिल कर दिए। कहा था कि पहले फैक्टराइज हम कर तो दिए, अब यहाँ बाकी वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। इसमें x के जगह a दीजिए तो ये होगा रूट 3a और x के जगह a प्लस 2 रूट a। यहाँ पे x के जगह a दीजिए तो a प्लस 2 इंटू a प्लस रूट 3a, यानी ये हो गया रूट 3 प्लस यानी 3 प्लस a 4 यानी 2 रूट a। ये होगा 2 रूट a। यहाँ पे आपके पास हो गया रूट 3a प्लस रूट 3a, पूरे रूट में है। ये वैल्यू के पास हम देखते हैं तो 2 प्लस 2 यानी 4 रूट a, नीचे हो गया 2 रूट 3 इंटू रूट a। ये आपके पास वैल्यू आया। यहाँ से रूट a से रूट a कैंसिल कर दिए और ये 2 से 2 2 4 यानी 2 बटा रूट 3। यानी इस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास है। अलजेब्रिक लिमिट में कहता है कि लिमिट आपका 0 बटा 0 फॉर्म में है, तो हमने मेथड यूज किया फैक्टराइजेशन मेथड। उससे न्यूमेरिकल मैंने दिखाया। आपके प्रीवियस क्लास में भी, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए थे। और अभी आपके पास एग्जाम्पल ये है रेशनलाइजेशन मेथड से दिखाया। देखा जाए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट किस तरह का बेस्ट होता है। अब उससे न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट में हम आपके पास थ्योरी दिए थे लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अब बटा x माइनस a, जहाँ n एक रेशनल नंबर था। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकला था ए फॉर्मूला से डायरेक्ट n माइनस 1 यानी n इंटू a के पावर n माइनस 1। अब इससे रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन उसी स्टैंडर्ड पे ये न्यूमेरिकल आपके पास है। न्यूमेरिकल आपके पास उसी स्टैंडर्ड पे है। लिमिट x टेंस टू a, x के पावर 7 अंडर रूट x माइनस a टू पावर। पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेज a, x के पावर 7 रूट आता है x के पावर 1/2 a के पावर 7 और a के पावर 1/2। न्यूमेरिकल आपको हमेशा बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करना होगा। हर एक थ्योरी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप बड़े से बड़े बुक भी उठाएं, जैसे क्वेश्चन बैंक आईआईटी का हो या आप किसी तरह का प्रॉब्लम को उठाते हैं न्यूमेरिकल बुक को, वो आप आसानी से बिना बेहिचक आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकें। अब आपके पास ये न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं तो देखिए कैसे सोल्व होता है। यहाँ पे पावर आपस में जुटेगा
तो x के पावर 7 प्लस 1/2 और a के पावर 7 प्लस 1/2, ये हो गया x माइनस a। लिमिट x टेंस टू a, x के पावर ये 15/2 और माइनस a के पावर 15/2 और x माइनस a। आप न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका थ्योरी था कि लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n, a के पावर n, x माइनस a, तो इसका आया था n a n माइनस 1। इस तरह का आप थ्योरी देखे थे, इस तरह का न्यूमेरिकल हमें दिखाई दिया था। अब यहाँ पे उसी फॉर्म में है, यहाँ पे n आपके पास ये हो गया, यानी 15/2 इंटू a आपके पास ये हो गया, यहाँ पे a अब पावर n माइनस 1 यानी 15/2 और माइनस 1, यानी यहाँ जो सॉल्यूशन आया 15/2 और a के पावर 15 माइनस 2/2 यानी 15/2 और a के पावर 13/2, ये आपके पास आंसर आया इस न्यूमेरिकल का। अब आपके पास है न्यूमेरिकल ये लिमिट x टेंस टू 27 और x के पावर 1/3 और प्लस 3 और x के पावर 1/3 माइनस 3 और नीचे आपके पास है x माइनस 3 के पावर 3। तो हम इसको पहले ये सॉल्यूशन करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये लिमिट x अप्रोचेस 27 a स्क्वायर यानी x 2/3 अब b स्क्वायर यानी 9 और x माइनस ये हो गया 3 के पावर 3 यानी 27। ये आपके पास आया, इस तरह का है पॉइंट। अब ये जो आपके पास न्यूमेरिकल है ये इस फॉर्म पे सेट नहीं है, x के पावर n, x टेंस टू a और x के पावर n और a टू द पावर n, लेकिन यहाँ n यहाँ 2/3 है, लेकिन 9 पे ये सेट नहीं है। तो पहले इस फॉर्म में हमको एलिमिनेट करना है, यानी लिमिट x टेंस टू 27 x के पावर 2/3। अब यहाँ पे 9 हमें लाना है, तो क्या माइनस 27 के पावर अगर 2/3 कर दें तो इसको आप देखिए ये कितना होगा, 3 के पावर 3। इसको हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये 3 के पावर 3 और ऊपर पावर दिए 2/3, ये कैंसिल होगा तो 3 का स्क्वायर यानी 3 दिया 9, यानी इस फॉर्म में आपके पास आ गया। अब नीचे है x माइनस 27, यानी अब क्लियर कट है x टेंस टू a, x के पावर n, a के पावर n बटा x माइनस a, उस पे सेट है तो ये n यानी 2/3 a 27 n माइनस 1 यानी 2/3 माइनस 1 यानी 2/3 27, इसको दीजिएगा माइनस 1/3। आप इसको और कह सकते हैं 2/3 और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3 के पावर 3 दे सकते हैं माइनस 1/3, इससे आप कैंसिल कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 2/3 और 3 के पावर माइनस 1 यानी 2/3 इंटू 1/3 यानी 2/9। ये आपके पास इस तरह का न्यूमेरिकल है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट है। हर लेक्चर चाहे जितना भी बढ़ते जाए, लेकिन हर एक न्यूमेरिकल, हर एक थ्योरी के, हर एक प्रॉब्लम बेस्ड पे कॉन्सेप्ट जो भी न्यूमेरिकल होगा हम लेक्चर में देंगे। हो सकता है एक लेक्चर और हमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देना पड़े तो मैं दूंगा। आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे जेईई मेन, जेईई एडवांस में क्वालिफाई करिए। देखते हैं अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट पे एक अनदर एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट एक्स के पावर n अब माइनस n बटा x माइनस बटा x माइनस 1 है, इसका लिमिट निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले
हम इससे देखते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहिए, तब पता चलेगा कि और किस तरह है। जैसे लिमिट x 1, अब हमको x -1 x टेंस टू 1 यानी x -1 = 0 उसके फॉर्म में हम इसको सेट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये x है, ये x² है, x³ है और x के पावर n है, ठीक है। अब ये -n को हम 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ अप टू n टर्म्स तक अगर ऐड करेंगे, जैसे 1 जोड़ 1 2, फिर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3, 1 + 1 + 1 + 1 अगर 5 बार करेंगे तो 5। उसी तरह यदि n तक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा n, यानी ये x - 1 हो गया। अब यहाँ से इस तरह से इसके लिए एक टर्म हम ला के दे दें, इसको से इस साइड एक टर्म दे दें, एक यहाँ से रिप्लेस करें और इसके साथ उसी तरह रिप्लेस करें। तो लिमिट x टेंस टू 1 यानी एक लाया मैंने इस टर्म को, तो 1 - 1 प्लस x² -1 प्लस x³ -1। आगे जाइए, बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए और ये लास्ट में लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए और x - 1। अभी भी आपके पास ये जो लिमिट है 0/0 फॉर्म में है, ये भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल बनाने का है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट से हम इसे देख रहे हैं। लिमिट ये अभी अलजेब्राइक लिमिट ही है, लेकिन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 0/0। अब ये देख लेते हैं, सभी टर्म में भाग दे नीचे से इससे, तो ये लिख सकते हैं प्लस, फिर लिमिट लगा दिया x टेंस टू 1 x² -1/x -1। इसी तरह लिमिट यहाँ लगा दिया मैंने x टेंस टू 1 x³ -1/x -1। फिर आगे बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए और लास्ट में हमने इसे भी लिख दिया -1 के पावर n x -1। अब इसे हमें देखने पर यह कैंसिल आउट हुआ, या x टेंस टू a x के पावर a माइनस a के पावर n x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a उसके फॉर्म में दिया, तो n -1 ये भी इस फॉर्म में है, ये भी आपका n-1 पे है, ये भी आपका n-1। एक a मेरा 1 है, 1 के पावर कुछ भी 1 यानी इसका वैल्यू होगा 1। जिसे इसको हम n-1 पे इसको बैठा दिए, तो n = 1, a के पावर 1 और 1 के पावर कुछ भी 1, तो ये 1 यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3, चलते चलिए यहाँ से आपके आ जाएगा n। अब 1 + 2 + 3 + ... n आपका सीक्वेंस सीरीज में आपका दिए थे, ये वैल्यू फॉर्मूला n × n + 1/2, ये आपके पास आंसर आया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट में। और 2-4 न्यूमेरिकल देते हैं। इसके बाद आपके पास इन्फिनिटी फॉर्म में भी था, उसका एक अलग लेक्चर हम दे देंगे। तब आपके पास हम आएंगे इन लिमिट त्रिकोणमिति के फॉर्म यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लिमिट। बच्चों अब आपके पास न्यूमेरिकल है लिमिट x टेंस टू a और x + 2 के पावर 3/2 और -a + 2 के पावर 3/2 इस फॉर्म में आपके पास न्यूमेरिकल है 3/2। और नीचे आपके पास यानी डिनोमिनेटर में आपका दिया हुआ है x² - a²। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्योंकि फॉर्मूला क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n और -a के पावर n बटा x माइनस a। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट ये कहता है। तो ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस a से हम भाग करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। x + 2 के पावर 3/2 है और a + 2 के पावर 3/2, इसमें भी x माइनस a से भाग दिए और ये x² - a² बटा x माइनस a, इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर दिए। लेकिन अभी भी ये फॉर्म में सीमित बेस्ट नहीं है, इसको हम लिखते हैं
x प्लस 2 के पावर 3/2 और a प्लस 2 के पावर 3/2 और नीचे आया x माइनस a। ये फॉर्मूला नीचे आपके पास है डिनोमिनेटर का एक कंसेप्ट, ये लिमिट x टेंड्स टू a और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बटा x माइनस a। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ a प्लस 2 है। यहाँ पे फॉर्मूला जो आता था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n, a के पावर n बटा x माइनस a। भाई x था तो भी ये x था और ये है तो ये भी है, लेकिन यहाँ x है तो ये x प्लस 2 है और इसमें x प्लस 2 है, नीचे आपका x है। तो ऐसा करते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं और 2 को घटा देते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला पे हमें सेट करना है और नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, अब ये आपके पास है x प्लस 2 के पावर 3/2, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे सेट कर रहे हैं 3/2। यहाँ पे हम x प्लस 2 और यहाँ पे a प्लस 2 यानी प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल होगा, उतना ही रहेगा। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये शिफ्ट कर गया, यानी सेट कर गया, सॉरी शिफ्ट नहीं, सेट कर गया आपका x टेंड्स टू a। ये है x प्लस 2 और x माइनस 2 और ये नीचे x माइनस a, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b और a माइनस b सेम फैक्टर। हम इसे सेम फैक्टर इसको a है और ये a है, इसे हम कैंसिल कर दिए। ये जो मेरा फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है n a n माइनस 1। फॉर्मूला n यहाँ पे 3/2 है और a यानी a प्लस 2 है और n माइनस 1। नीचे आपके पास है x के जगह a दीजिए तो a प्लस a यानी 3/2 इंटू a प्लस 2 के पावर ये 1/2 और ये हो जाएगा 2a। दैट इज द आंसर ऑफ लिमिट। इस तरह का लिमिट का न्यूमेरिकल है। अब ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर n माइनस 2 के पावर n बटा x माइनस 2 बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 4 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। जहाँ n एक नेचुरल नंबर है तो वह n का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखते हैं इस सॉल्यूशन को कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसे हम लिखते हैं और ये x के पावर n माइनस 2 के पावर n x माइनस 2 बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 4 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट है हम इसे बैठा दें n a n माइनस 1, तो n a के जगह 2 है और n माइनस 1। यहाँ x के बराबर 4 है, यहाँ पे दे दिया मैंने 5 और 4 का स्क्वायर दे दिए और प्लस 2 इंटू 4 दे दिए और माइनस 8 दे दिए। सॉल्यूशन करते हैं, ये वैल्यू n है और 2 के पावर n माइनस 1 हुआ। ये आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 यानी 1650 यानी 80 हो जाएगा और ये प्लस 8 होगा और ये माइनस 8 होगा। चलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यानी n हो गया और 2 के पावर n माइनस 1 हो गया। यानी आप इसके यानी यहाँ पे 80 हो गया। 80 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रहने दीजिए इसी को 4, आइए 4 के स्क्वायर। इस फॉर्म में हमें कोरिलेट करना है भाई। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू हुआ n इंटू 2 के पावर n माइनस n इंटू 2 के पावर यहाँ वैल्यू n माइनस 1 हुआ। तब ये वैल्यू यहाँ पे है, ये तो 5 है। आइए इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। यहाँ पे ये देखना है कि मेरा नेचुरल नंबर दोनों तरफ LHS और RHS में, यानी या तो n डायरेक्ट यहाँ से ये देखते हैं तो n बराबर 5 है और यहाँ से हम इसको भी देख लेते हैं भाई, पावर और बेस दोनों सेम है तो यहाँ से ये देख लिया जाए कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है तो n बराबर कह सकते हैं 4 प्लस 1 यानी 5।
यानी कह रहा है क्लियर कट क्वेश्चन की बात कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x के पावर n माइनस 2 के पावर n बटा x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 n इज द नेचुरल नंबर, तो दैट नेचुरल नंबर इज 5। अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इन्फिनिटिव फॉर्म में, जो कि मैंने उससे न्यूमेरिकल रिलेटेड क्या है, उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। भाई बच्चों, चैनल लाइक और सब्सक्राइब बनता है, आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो वॉच करते रहिए, देखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति करते रहिए। थैंक यू।